नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज के टॉपिक्स हैं फ्लोट और डबल्स के साथ जब हम काम करते हैं तो फ्लोट और डबल कैसे स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, फ्लोट यानी डेसिमल नंबर को मेमोरी के अंदर, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्लोट के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेमोरी में वैल्यू स्टोर होती है, एक फ्लोट वैल्यू। और डबल वैल्यू के बारे में आप खुद उसके बेसिस पे जाकर के गूगल पे सर्च मारिएगा, पता करिएगा कि कैसे होता है। अभी इसमें जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट है। लेकिन उसके डिटेल में अगर आप जाओगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए। बट फॉर द मिनिमम थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ बता दूँगा। डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर करने को लेकर के कि किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होती हैं। लेकिन उससे पहले कल का जो एक्सरसाइज़ मैंने दिया था वो एक्सरसाइज़ क्या था कि कोई एक वैल्यू है जो कि डेसिमल सेल्सियस में दी हुई है टेम्परेचर की, आपको उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है? सपोज़ करो कि हमने एक वैल्यू ले ली जो डिग्री सेल्सियस में है 37 डिग्री। सपोज़ मैंने क्या किया, फ्लोट, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको विज़िबल कर देता हूँ, फ्लोट, यहाँ पे वैल्यू ले ली अ, सी वैल्यू, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं एफ सेंटीग्रेड, टीईएमपी। ठीक है? जब भी आप वेरिएबल के नाम लें, अभी तक तो हम एबीसी पे खेल रहे थे, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज़ होती हैं, ठीक है? उन बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को आपको फ़ॉलो करते रहना चाहिए। जैसे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी मत ले लीजिए, ए, बी, सी, डी कुछ भी ले लिया, ऐसे नहीं करिए। जब भी आप वेरिएबल का नाम लीजिए, देन इट शुड मेक सेंस। इसका कुछ मतलब होना चाहिए, जिस वेरिएबल के नाम को देखकर ही पता लगने लगे कि इसका इंटेंट क्या था, पर्पस क्या था। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। कल को अगर आप ऑर्गेनाइज़ेशन छोड़ के चले जाते हैं या फिर जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट आप छोड़ देते हैं, आपके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट को किसी और के हवाले कर दिया जाता है कि नाउ यू शुड लुक इंटो दिस, तो वो कैसे जानेगा? उसके लिए चीज़ें आसान हो, इसीलिए कुछ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेज़ हम फॉलो करते हैं। उन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेज़ में से एक प्रैक्टिस ये भी है कि आप वेरिएबल के नाम मेक सेंस करते हो ऐसे रखें। जैसे टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में ले रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम रखा है फ्लोट एफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर, राइट? ईएमपी कर दिया है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली 37, 37.0, ठीक है? ये हमने ले लिया। अब हम आते हैं सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो फ़ारेनहाइट से जब हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो ये फ़ॉर्मूला वहाँ पे काम आता है। इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। आप इस ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, आपको BODMAS रूल पता है, तो अच्छी बात है। नहीं पता है, तो जब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, डिवीज़न जो भी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो भी हैं, उन ऑपरेटर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तो हम उसके प्रेसिडेंस को समझ लेंगे कि किस प्रेसिडेंस के बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन से ऑपरेटर को और कौन से ऑपरेंड्स को हमें ब्रैकेट में रखना है। ठीक है? किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और उसके बेसिस पे जो रिज़ल्ट हमें चाहिए, उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपने BODMAS रूल के अकॉर्डिंग ही अपने वेरिएबल्स को हम अरेंज करते हैं विदिन द ब्रैकेट्स, और अकॉर्डिंगली हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो BODMAS रूल अगर आपको पता है देन इट इज़ गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है? फ्लोट एफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर 37 डिग्री रख लिया। अब हम इसको फ्लोट फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, एफ फ़ारेनहाइट। अच्छा, ये मैंने एफ क्यों लिया? क्योंकि मैं फ्लोटिंग वैल्यू ले रहा था। तो ये भी एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि जिस तरह का वेरिएबल है आपका, उसके आप स्टार्टिंग में उस तरह के एक सिंबल को यूज़ कर लीजिए। जैसे इंटिजर के लिए आप एन यूज़ करते हैं। इंटिजर के लिए एन यूज़ किया जाता है। जब स्टार्ट करते हैं ना, तो स्मॉल एन से शुरू करते हैं। दिस इज़ फॉलोड मेनी प्लेसेस, ठीक है? तो वहाँ पे स्मॉल एन यूज़ करते हैं। जब हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेते हैं, तो वहाँ पर स्मॉल एफ यूज़ करते हैं, ठीक है? तो एफ फॉरेन, FRNT कर देते हैं, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, FRNHT, फ़ारेनहाइट TEMP कर देते हैं, टेम्परेचर। अब इसको हम यहाँ पे 0.0 कर देते हैं पहले, राइट? क्योंकि इसी वैल्यू में क्योंकि इसी मेरी ज़बान थोड़ी फिसल रही है, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है? समहाउ पता नहीं मैंने तेल ज़्यादा पी लिया है, क्या हो गया है, बट आई डोंट नो। कभी जब इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बनानी होती हैं, तो आई डोंट नो, रियली डोंट नो कि ज़बान को क्या हो जाता है। राइट। सो ये फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड से, तो हमने इस फ़ॉर्मूले को यूज़ किया, एफ
FRNHTPEMP, और अब हम क्या करेंगे 9/5 इंटू सी विच मीन्स सेल्सियस टेम्परेचर वो कितना है 37.0 है, लेकिन हमने वेरिएबल का नाम लिया हुआ है तो F सेंटीग्रेड PEMP, ठीक है, प्लस 32, ठीक है। सो ये हमारा टेम्परेचर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, और हम इसको अब यूज करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा। अब हमें इसको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ स्लैश एन, अगली लाइन पे प्रिंट करेंगे द टेम्परेचर कन्वर्टेड टू फॉरेन हाइट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, फॉरेन हाइट इज परसेंटाइल, क्या यूज करेंगे, एफ यूज करेंगे, डी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, इसलिए हम परसेंटाइल एफ यूज करेंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इसको प्रिंट कराना है FRNHTTEMP, जो फॉरेनहाइट टेम्परेचर के लिए वेरिएबल लिया है हमने, उस वेरिएबल को हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट करा दी। वो वेरिएबल की वैल्यू हमने कहाँ निकाली है, यहाँ निकाली है इस फॉर्मूले के थ्रू, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। राइट नाउ लेट अस सी, ये कंपाइल करके देखते हैं हम, CLS क्लियर स्क्रीन। नाउ लेट्स CL testcode.c सेंटीग्रेड TEMP, कुछ गड़बड़ की है। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, नाम मैंने गलत दे दिया था, अब ये नाम सही हो गया है, सो इट शुड बी कंपाइल्ड नाउ, बन गई। और अब हम इसको चलाते हैं testcode.exe, ठीक है, आपका आ गया 69.0000, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका फॉरेनहाइट में जो टेम्परेचर कन्वर्ट होके आया है वो आपका 69 आ गया है, राइट, 32 इसका 37 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपका फॉर्मूला है वो आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किस तरीके से वैल्यूज स्टोर होती हैं मेमोरी में, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं, जो डेसिमल वैल्यूज हैं वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होती हैं। तो आपको ये पता है कि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, जो फ्लोट वैल्यू है, वो कितने बाइट लेती है मेमोरी में, वो लेती है 4 बाइट, फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स, ठीक है, 4 बाइट्स लेती है फ्लोट। अब हम क्या करते हैं, इन 4 बाइट का मतलब होता है 32 बिट, इन 32 बिट्स में से जो 1 बिट है, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू जो है ये भी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है, पहली बिट साइन के लिए होती है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए पहली बिट सेव की जाती है। उसके अलावा 8 बिट्स जो होती हैं वो एक्सपोनेंट पार्ट के लिए होती हैं, एक्सपोनेंट का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। उसके अलावा बाकी की जो 23 बिट्स होती हैं उसी में आपका सारा का सारा जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है जो आपने स्टोर करी है, वो सारा का सारा 23 बिट्स में ही स्टोर होता है, ठीक है। तो 1 बिट फॉर साइन प्लस होगा या माइनस होगा, 8 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट पार्ट, एक्सपोनेंट अभी हम डिस्कस करेंगे, और 23 बिट्स फॉर सिग्निफिकेंट पार्ट, यानी पूरी की पूरी जो वैल्यू है उसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो 10.75 है, एक वैल्यू है जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, कैसे ये मेमोरी में स्टोर होती है उसके बारे में हम देख रहे हैं। सो बाइनरी वैल्यू क्या है, वन जी, इस अगर आप बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे 10.75 को, मैं आपको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना सिखाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं पता है तो कहीं गूगल पे सर्च मार के देख लीजिए कि कैसे ये कन्वर्ट किया जाता है। 10.75 को बाइनरी वैल्यू में जब आप कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम 1010.11 बेस ऑफ 2, ये बाइनरी बेस पे, यानी कि बेस 2 पे ये वैल्यू कन्वर्ट होकर के इतनी आएगी, ठीक है। अब ये जो 1010.11 है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, 101011 1.01011 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3। ये जो ये कैप लगा हुआ है ना, इसको आप रेज टू दी पावर समझिए, 2 रेज टू दी पावर 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप, जैसे आपने यहाँ पे 3 बिट्स यहाँ पे की ना, 3 बिट्स पीछे गए, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल था, आप कहाँ चले गए, 1 2 3, तो यहाँ पे आप आ गए 1.01011 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3। तो ये जो 2 रेज टू दी पावर 3 है ना, ये जो 2 की पावर है, यही होती है बेस, ठीक है, या सॉरी एक्सपोनेंट, ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट पार्ट क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये 2 रेज टू दी पावर 3 क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, इस वैल्यू को जब आप 2 रेज टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी डेसिमल में,
ये बाइनरी वैल्यू है। इस बाइनरी वैल्यू को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, डेसिमल को आफ्टर 1 डिजिट लेकर आए हम, और उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर 3 क्यों किया? क्योंकि हमने 3 बिट्स 1 2 3 बिट्स अपने आप को लेफ्ट शिफ्ट किया है। जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बिट्स को, ये आपको अभी पता नहीं होगा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर राइट शिफ्ट, बस आप इसको रट लीजिए अभी के लिए, क्योंकि अभी समझाने के लिए टॉपिक नहीं है। आप ये समझ जाइए कि जब भी आप बिट्स को, डेसिमल को, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, 3 बिट्स अगर आप पीछे गए हैं, आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस पूरी वैल्यू को जो 1.01111 है ना, इसको अगर आप कन्वर्ट कर दें डेसिमल में, और उसके बाद अगर आप इसको 2 रेज़ टू द पावर 3, कितने की पावर, टू की पावर कितना लेना है, 2 की पावर उतना लेना है जितना कि आपने शिफ्ट किया है। तो 3 बिट्स आपने लेफ्ट शिफ्ट किया है, देखिए लेफ्ट साइड में बढ़े, तो लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो जितना से आपने लेफ्ट शिफ्ट किया है उतने की पावर 3 अगर आप कर देंगे और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद अगर आप 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट दिस नंबर 10.75। तो इस तरीके से आपको मिलता है, लेकिन स्टोर कैसे करता है आपको समझ में आ गया होगा। सिग्निफिकेंट वैल्यू ये है 1.01011, ये जब भी आप वैल्यू दोगे 10.75, तो मेमोरी में 1.01011 ऐसे स्टोर होगी। एक्सपोनेंट जो स्टोर करेगा वो 3 है, जो कि आपके 8 बिट्स में स्टोर होंगे। तो एक्सपोनेंट 3 है, तो 8 बिट्स में वो स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपका साइन है वो आपके 1 बिट उसके लिए उसमें स्टोर हो जाएगा 1 बिट में। और 8 बिट्स, वन एक और 8 बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 और 8 बोल देता हूँ मैं। 1 बिट इज यूज फॉर साइन, यानी कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। एंड 8 बिट्स आर यूज फॉर एक्सपोनेंट पार्ट, ठीक है। एंड 23 बिट्स आर यूज फॉर द सिग्निफिकेंट पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होता है। हालांकि सीधे सीधे भी हम इस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि हमें उसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। और इतना ज़्यादा जानने की अभी फ़िलहाल बिना कॉन्टेक्स्ट के ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाने लगूँगा, जहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट में आएँगी, तब आपको वो चीज़ें भी आसानी से समझ में आएँगी, ठीक है? आइए अब देखते हैं, लेट मी डिस्कस, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जब आप इसको प्रिंट कर रहे हैं, जैसे आपने इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 69.0000, या 6 जीरो आते हैं आगे, राइट? ओवरऑल डेसिमल के बाद 6 पॉइंट्स तक आता है, 6 डिजिट्स तक आता है डेसिमल के बाद, राइट? मैं चाहता हूँ कि ये कुछ हमारे फॉर्मेट के हिसाब से आए, ठीक है? यानी डेसिमल से पहले हम कुछ डेसिमल के बाद जो है कुछ डिजिट्स चाहते हैं, डेसिमल से पहले भी स्पेसिफिक डिजिट्स चाहते हैं, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 69.00। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4.2f परसेंटाइल, 4.2f। एफ की जगह मैंने क्या यूज किया है, परसेंटाइल 4.2 यूज किया है। तो 4.2 क्यों यूज किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल 4 डिजिट्स हमें स्टोर करनी है, दिखानी है, जिसमें से 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल होंगी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगी, ठीक है। अगर मैं इसको 4.0 कर दूं तो क्या होगा, आप जो सोच रहे हैं जरा मन में सोचिएगा और देखिएगा कि क्या आउटपुट आप आता है, उससे मैच करता है या नहीं। यहाँ पे देखिए 69 आया। मैंने इसको पहले ही बता दिया कि मुझे 4 डिजिट्स चाहिए, ठीक है, और डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स चाहिए, ठीक है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं चाहिए। तो इसने डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं दिखाई, ठीक है। मैं यहाँ पे 37.4 कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद अब इसे कन्वर्ट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। सी अभी भी इसने 69 ही दिखाया, क्यों? क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि मैक्सिमम मुझे 4 डिजिट्स दिखानी है, और डेसिमल के बाद तो कोई डिजिट दिखानी ही नहीं है। मैं डेसिमल के बाद मान लीजिए सिर्फ एक डिजिट देखना चाहता हूँ, ठीक है। सॉरी, कंपाइल करना होगा पहले, कंपाइल कर दिया। ओके, लेट मी, ओके, मैं इसको टेस्ट कोड डॉट ई करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया 69.4। तो जो 69.4 आ रहा है, वो जो है डेसिमल के बाद एक डिजिट लेने की वजह से ही वो आपको 0.4 तक दिखा रहा, नहीं तो आगे वो 6 डिजिट तक दिखा रहा होता, ठीक है। अब ये 4 क्या है, 4.1 क्या है, टोटल 4 डिजिट्स आनी चाहिए, और अगर मैं इसमें क्या करूं 4.4 कर दूं, ठीक है, और अब जरा प्रिंट करूं कंपाइल करके, तो क्या होगा, आप ये देखो, डिजिट डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आ गई, क्योंकि मैंने बता रखा है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आपको दिखानी है, राइट। और ओवरऑल आपकी 4 डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है, डेसिमल के बाद 4 दिखानी है। और यहां पर अगर मैं कर दूं 1.4f, तब क्या होगा,
ओफो, कंपाइल करता हूँ पहले मैं। लेट मी कंपाइल इट। और उसके बाद चलाता हूँ मैं इसको। ठीक है, 69.4000, राइट। तो डेसिमल के बाद जो मैंने दिया हुआ है ना, वो इसको काउंट करता है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेनी है। लेकिन जो 1 है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि डेसिमल के पहले केवल 1 लेगा। दिस इज द मिनिमम नंबर। दिस इज द मिनिमम नंबर बिफोर डेसिमल जो कि ये लेगा। ये मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, मिनिमम 1 डिजिट तो आएगी ही आएगी, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखोगे। और आप इसी तरीके के और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा जो आपको करने हैं। एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ। फोर, ये जितने भी मैंने एक्सरसाइज आपसे कराए हैं ना, ये आप करिएगा और इसके साथ खेलिएगा। ये डेसिमल और ये जो फॉर्मेटिंग करनी है परसेंटाइल एफ के साथ, वो करके देखिएगा। बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। एनआईसी का पेपर होता है, उसमें भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मेटिंग को लेकर के, फॉर्मेट स्पेसिफायर को लेकर के। ठीक है, ये बहुत आते हैं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 4.4 दिया है, लेकिन 4 से पहले ना जीरो लगा दे रहा हूँ। ठीक है, परसेंटाइल 0.4, 04.4। लेट अस सी अब क्या होता है। लेट मी कंपाइल इट एंड नाउ लेट मी रन इट। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, 69.4000। ठीक है, डेसिमल के बाद 4 जीरो इसने दिए। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी की जगह, ये फ्लोट था, जीरो करा हुआ है, परसेंटाइल 04, 04 मतलब 4, बात वही है। लेकिन अगर मैं इंटीजर वैल्यू लूं, ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, मैं दोबारा से इसमें दिखाता हूं इंटीजर के लिए। इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, परसेंटाइल 4 डी। ठीक है, 4 डी कर दिया। उसके बाद मैंने दे दिया ए। देन लेट अस सी क्या होता है। सी, यहाँ पे आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में ना इसने 2 की जगह छोड़ दी है, स्पेस छोड़ दिया है और आगे 10 लिख दिया है। यानी अगर आपने इसको मैक्सिमम लेंथ दे दी, जैसे 4 डी दे दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 10 लिखा, सपोज आपने 10 लिखा, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। सपोज करो आपने 10 लिखा, तो ये क्या करेगा, 0 0 सॉरी, स्पेस स्पेस 10 कर देगा, ऐसे प्रिंट करेगा। ठीक है, और परसेंटाइल -4 डी अगर करें, क्या माइनस कर सकते हैं क्या। लेट अस सी। सी, अभी भी ये 10 दिखा रहा है आपको, इसके आगे 2 स्पेस नहीं दिखाई दे रहे होंगे। रीजन ये है कि आगे 2 स्पेस इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आगे आपको पता ही नहीं चल रहा होगा यहाँ पे कि आगे स्पेस है कहाँ। स्टार्टिंग में स्पेस था तो वो दिख गया ऊपर यहाँ पे, बट आगे इसके 2 स्पेस लग गए हैं क्योंकि 4 मैक्सिमम इसको लेने ही लेने हैं। माइनस लगाने पे राइट हैंड साइड पे स्पेस ऐड करता है बाय डिफॉल्ट, और प्लस लगाने पर, यानी कोई सिंबल ना लगाने पर या प्लस लगाने पर, वो क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस ऐड कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार यूज होता है। अब जैसे कई बार कोई कहे आपसे कि आपको चेक बुक पे आपको एक वैल्यू प्रिंट करानी है जो कि मैक्सिमम जो है 10 डिजिट्स की हो सकती है, और अगर 10, सपोज 10 नहीं, 5 डिजिट्स की हो सकती है, और अगर पूरी की पूरी 5 डिजिट की नहीं है, तो भी बाकी की डिजिट्स को आप एस्ट्रिक से दिखाएंगे। ठीक है, सपोज ये 10 है। ठीक है, मतलब चेक पे एक वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम जो कि अमाउंट की वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए कि 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक आप नहीं काट सकते। मान लीजिए किसी बैंक में ये रूल है कि एक पर्टिकुलर चेक 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो हो ये रहा है कि 50,000 से कम में हो सकता है कि कोई 120 रुपए का चेक काट दे। तो हम ये चाहते हैं कि 120 रुपए के चेक को ऐसे दिखाया जाए, डिजिट्स पूरी हो जाए और स्टार्टिंग में एस्ट्रिक एस्ट्रिक लग जाए। ठीक है, ताकि ये पता रहे कि पीछे कोई बढ़ा नहीं सकता है। ऑटोमेटिकली चेक पे जो प्रिंट होकर के आजकल अमाउंट आते हैं, वो ऐसे ही आपको दिखते होंगे, एस्ट्रिक एस्ट्रिक जो पे लिंक चेक होते हैं। ठीक है, तो हमको भी ऐसा ही करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे परसेंटाइल 4, और स्टार्टिंग में आप लगा देंगे एस्ट्रिक, जिससे फिल करना है ना उसको लगा देंगे, परसेंटाइल एस्ट्रिक 4 डी। आइए देखते हैं ये करता है कि नहीं, बिकॉज एस्ट्रिक हैज अ डिफरेंट मीनिंग, लेकिन ये उसके अंदर है, तो इसको कर देना चाहिए। लेट अस सी। सी, इसने क्या किया, एस्ट्रिक लगा दिया परसेंटाइल, इसके एस्ट्रिक लगाने के बाद इसमें प्रॉब्लम आ गई, राइट। तो अगर हमें एस्ट्रिक के बजाय कुछ और दिखाना है, सपोज हमें दिखाना है 0, राइट, हमें 0 लगाना है, तो वो लगा के देखते हैं। मैं यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अब 0 से इसको फिल करूंगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 0 से फिल कर दूंगा। सी, 0010 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही आता है। आपको एस्ट्रिक लगाना था, एस्ट्रिक लगाने पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लगाना है, एस्ट्रिक लगाना है,
लेट अस ट्राई वंस अगेन। आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं, स्लैश एस्ट्रिक। देखते हैं ये करता है कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि एस्ट्रिक को या स्पेशल सिंबल्स को अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं एंड लेट अस सी। यहाँ पर भी अभी भी गड़बड़ आ रहा है, राइट, बिकॉज ये एक अलग मीनिंग लेता है इसकी। ठीक है, इसकी एक अलग मीनिंग लेता है। तो यहाँ पर हम डबल लगा के देखें अगर, तो क्या होगा, लेट अस सी। लेता है या नहीं, लेट अस सी। सी, यहाँ पे इसने एस्ट्रिक एक बार लगा दिया, राइट। तो इसका मतलब है किया तो जा सकता है, बट वी नीड टू फाइंड आउट सम वे कि ये एस्ट्रिक लगा दे, राइट। अभी फिलहाल हम 0 0 लगा सकते हैं, या फिर कोई और सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क यूज करके देखते हैं। आई होप कि क्वेश्चन मार्क भी नहीं लेगा, बिकॉज इट हैज ऑल्सो अ स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बिना तैयारी के दिखा रहा हूँ। रीजन ये है, बिना तैयारी के क्यों दिखा रहा हूं, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि इसी तरीके से आप खुले हो, बिल्कुल छूटे घोड़े की तरह आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी देखो, जो भी आपके सामने आता है उसको चला के खुद से देखो कि ये कैसे काम करता है, राइट। क्योंकि आपके पास जबान फिसल रही है, किताब की जगह, लैपटॉप की जगह किताब बोल रहा हूँ। तो ये आपके पास लैपटॉप है, आपके पास प्रोग्राम है, आप मालिक हो अपने प्रोग्राम के, कहीं किसी को देना नहीं है, कॉलेज में दिखाना नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है, तो करो ना एक्सपेरिमेंट। बात ये है। तो यहाँ पे जैसे एक बार परसेंटाइल जी एस्ट्रिक लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया तो प्रॉब्लम हो गई। अब उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि माइनस सिंबल, मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके मेरे पास कुछ और आए। तो परसेंटाइल परसेंटाइल, सपोज परसेंटाइल आए, राइट। तो परसेंटाइल के आगे 2 परसेंटाइल लगा दिए हैं, तो क्या ये चलेगा? तो लेट मी सी। सी, यहाँ पे परसेंटाइल लगा करके इसने आगे 2 कैरेक्टर छोड़ दिए, तो विच मीन्स कि ये केवल और केवल जीरो के साथ फिलहाल अभी हम लोगों ने देखा है। उसके अलावा अगर कुछ और हम लगाना चाहें, ठीक है, तो वो लगा करके आप देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने जीरो लगाया, जीरो के अलावा आप कुछ और दे सकते हैं। जीरो ही अभी तक मैंने देखा है कि मैंने भी अपने प्रोजेक्ट पे जिसमें काम किया था वहां जीरो ही लगाया था। ये एस्ट्रिक जो है, ये पैडिंग उसको उसमें कन्वर्ट करके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इस एस्ट्रिक को लगाने का कोई ना कोई तरीका हम ढूंढेंगे, आने वाले वीडियोस में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये किया जा सकता है। अगर आपको पता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए कि कैसे ये किया जा सकता है। कुछ करिए आप भी। ठीक है, अब हम आते हैं इंटीजर के अलावा। इंटीजर के साथ ये खेल करके देखिए। अब आप देखिए -4, माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस के केस में क्या करता है, राइट हैंड साइड पे स्पेस छोड़ रहा था, तो -0 4 कर देते हैं ताकि राइट हैंड साइड पे जीरो लगा दे, जीरो से पैड कर दे। तो लेट अस सी। सी, इसने आगे क्या है, नहीं लगाया, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पीछे लगाता है वैल्यू को। अगर आप इसको परसेंटाइल 0 4 D करोगे तो आपके स्टार्टिंग में ये जीरो से पैड कर देगा, लेकिन बाद में ये जीरो से पैड नहीं करेगा। बट आप ये निश्चित मानिए कि 10 के आगे जब आप -4 D देते हो, -4 परसेंटाइल -4 D देते हो, तो 10 के आगे भी वो उस वैल्यू को लेता है, स्पेस को लेता है, रखता है उतनी ही, जो बचे हुए हैं बचे हुए स्पेस में उतने स्पेस लगा देता है। और ये भी मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता, ये मिनिमम होता है। तो मिनिमम कितने तक जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं, अब जैसे यहाँ पर ही है, आपने इसको परसेंटाइल 4D किया है, मैं इसको कोई बड़ा सा नंबर कर दूं तो ऐसा थोड़ी है कि ये केवल 4 डिजिट ही दिखाएगा, ये आपको पूरा दिखाएगा। ठीक है, ये आपको पूरा दिखा रहा है, ऐसा नहीं केवल 4 डिजिट दिखाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये मिनिमम होता है। ये जो 0 4 या फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये 0 4 4 या जो भी आप दे रहे हैं, 4.4 1.4 जो आपने दिया था, दे आर मिनिमम। वो मिनिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम की बात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बस उतना ही दिखाएगा, ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ 1033 दिखा के छोड़ देगा, नो। ये पूरी वैल्यू दिखाएगा। इसको याद रखिएगा कि ये मिनिमम होता है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, या फिर एप्टीट्यूड के पेपर्स में ये आते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, किस तरीके से हम डेसिमल वैल्यूज को यूज करते हैं। एक कैरेक्टर रह गया, उस कैरेक्टर को भी आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि उस कैरेक्टर के साथ क्या हम ये काम कर सकते हैं। चार CH इज इक्वल टू सपोज A है, राइट। अब हमने क्या किया, प्रिंट F। हम प्रिंट करना चाहते हैं परसेंटाइल C और 4C। क्या हम कर सकते हैं 4C? और यहाँ पे A लिख देते हैं, CH लिख देते हैं, क्योंकि CH प्रिंट करना है। एंड लेट अस सी कि ये क्या कमाल करता है। देखिए यहाँ पे भी इसने कमाल किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस लगा दी है इसने। ठीक है, अब इस स्पेस को हमें फिल करना है जीरो से, तो आप जानते हैं क्या करना होगा, जीरो लिखना होगा, दैट्स इट।
अब ये 000 आना चाहिए, लेट अस सी कि कैरेक्टर के साथ ये खेल करता है या नहीं। बिल्कुल आ गया 000 ए। ठीक है। तो इंटीजर और कैरेक्टर के रूल आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि इंटीजर और कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं है। कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली कैरेक्टर की जो आस्की वैल्यू है, जो कि एक इंटीजर होती है, उसी का हम यूज कर रहे होते हैं, उसी की बात कर रहे होते हैं। इसीलिए जो रूल फॉर्मेट स्पेसिफायर के इंटीजर पे एप्लीकेबल थे, वही आपको यहाँ पे कैरेक्टर पे भी एप्लीकेबल दिखेंगे। इनका बहुत एक्सरसाइज कीजिए, इनको अपने आप लिख लिख करके, इन प्रोग्राम्स को छेड़खानी करके प्रोग्राम में ये चीजें करके देखिए। राइट। ये चीजें करके देखिए और आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत से अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगी। मैं हर चीज आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर चीज बताई भी नहीं जा सकती। हो सकता है मेरे दिमाग में एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतनी चीजें आ रही हैं, आपके दिमाग में और भी ज्यादा आए। तो ये खुराफात जरूर करिए, मेरे कहने का मतलब ये है। और ये खुराफात करके आप मुझे बताइए कि कुछ और आपको नया मिला या नहीं मिला। अगर मिला है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।